हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भगवान कब मिलते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक 6 साल का बेटा जिसका नाम सोनू था। उसके अलावा उसका और कोई नहीं था। वह 2-4 अच्छे घरों से भीख मांगकर अपना तथा अपने बच्चे का पेट भर लेती थी और भगवान श्री कृष्ण जी का भजन करती थी। जिस दिन भीख पूरी न मिलती तब वह अपने बालक को खिलाकर स्वयं उपवास कर लेती थी। ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को 2 अक्षर न आए तो यह ठीक नहीं है। उनके गांव में पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन गांव से 2 कोस दूर पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर उस पाठशाला में गई। उसकी गरीबी तथा रोने पर दया करके वहाँ के गुरु ने बच्चे को पढ़ाने स्वीकार कर लिया। वहाँ पढ़ने वाले छात्र गुरु के घर में ही रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का पुत्र सोनू अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणी को अपने पुत्र को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। अतः सोनू सुबह पढ़ने जाता और सायकाल घर लौट आता था। उसको गुरुकुल जाने के लिए प्रतिदिन 4 कोस चलना पड़ता था। मार्ग में कुछ दूर तक एक जंगल था। शाम को अंधेरा होने की वजह से सोनू को बहुत डर लगता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। सोनू को बहुत अधिक देर हो गई और जब वह घर लौटने लगा रात्रि हो गई थी। अंधेरी रात व जंगली जानवरों की आवाज़ों से बालक सोनू भय से थर थर काँपने लगा। इधर उसकी माँ भी देर होने के कारण बच्चे को ढूंढने घर से निकल गई थी। किसी प्रकार अपने पुत्र को वह घर ले आई थी। सोनू ने अपनी माँ से कहा, माँ, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने तो उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लग रहा था, तो तुम मेरे लिए भी एक नौकर रख दे। बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह एक नौकर रख सके। अपनी माँ को रोते देख सोनू ने कहा, माँ, तू रो मत, क्या हमारा कोई और नहीं है? अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे। उसका हृदय दुख से भर गया था। उसने कहा, बेटा, गोपाल अर्थात कान्हा को छोड़कर और कोई हमारा नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी ही बात आई कि गोपाल नाम का उसका कोई रिश्तेदार है। उसने पूछा कि गोपाल कौन है, वे क्या लगते हैं मेरे और कहाँ रहते हैं? उसकी माँ ने सरल भाव से कह दिया कि वे तुम्हारे भाई लगते हैं और सभी जगह रहते हैं, परंतु आसानी से नहीं दिखते। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वो नहीं रहते, लेकिन उनको तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने और गोकुल के गोपों ने। सोनू को बड़ी तलब लगी कि उसको तो अपने गोपाल भाई को जानना था। वह पूछने लगा कि गोपाल मुझसे छोटा है या बड़ा है, अपने घर आते हैं या नहीं आते। माता ने उसे बताया कि वे तुमसे बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें देख नहीं सकते। जो उसको पाने के लिए व्याकुल होता है, उसी को पुकारने पर वे उसके पास आते हैं। सोनू ने अपनी माँ से कहा कि जंगल से आते समय मुझे बहुत डर लगता है। मैं उस समय खूब व्याकुल हो जाता हूँ। वहाँ पुकारूँ तो क्या गोपाल भाई आएंगे? माता ने कहा कि तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो वे अवश्य आएंगे। सोनू की समझ में इतनी बात आई कि जंगल में अब डरने की ज़रूरत नहीं है। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरा गोपाल भाई वहाँ आ जाएगा। दूसरे दिन गुरुकुल से लौटते समय जब वह वन में पहुँचा, उसे बहुत डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई, तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लगता है, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। सोनू को बड़ी ही मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी, भैया तू डर मत, मैं यहाँ हूँ। यह स्वर सुनते ही सोनू का डर भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर बाल ग्वाला उसके पास आ गया। वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा और साथ साथ चलने लगा। वह उसके साथ खेलने लगा और वन की सीमा तक पहुंचकर वह लौट गया। गोपाल भाई को पाकर सोनू का डर दूर चला गया। घर पहुंचकर उसने जब माता को सब बात बताई, तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद होकर अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया जो दयामयी द्रौपदी
और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे। मेरे भोले बालक की पुकार पर भी वही आए थे। एक दिन गुरुजी के पिता का श्राद्ध होने वाला था। तब गुरुजी ने सबसे कुछ लाने को आग्रह किया। सोनू ने भी सरलता से पूछा कि गुरुजी मैं क्या लेके आऊं? गुरु को ब्राह्मणी की घर की अवस्था का पता था। उन्होंने कहा कि बेटा तुमको कुछ नहीं लाना होगा। लेकिन सोनू को यह बात कैसे अच्छी लगती, सब लड़के लेके आएंगे तो मैं क्यों न लाऊं? उसके हठ को देखकर गुरुजी ने कह दिया, अच्छा तुम 1 लोटा दूध ले आना। घर पहुंचकर सोनू ने माता से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात बताई और यह भी कहा मुझे 1 लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में था क्या जो वह दूध ला देती? मांगने पर भी उसे दूध कौन देता? लेकिन सोनू ठहरा बालक, वह रोने लगा। अंत में माता ने उसे समझाया तो गोपाल बाई से दूध मांग लेना, वह अवश्य प्रबंध कर देंगे। अगले दिन सोनू ने जंगल में जाते ही गोपाल बाई को पुकारा और मिलने पर कहा कि आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे 1 लोटा दूध ले जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल बाई से मांग लेना, सो तुम मुझे 1 लोटा दूध ला कर दो। गोपाल ने सोनू से कहा मैं तो पहले से ही यह लोटा भर दूध लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। यह देख सोनू बड़ा ही प्रसन्न हुआ। गुरुकुल में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और रखवाने में लगे हुए थे। तब सोनू हंसता हुआ पहुंचा। कुछ देर तो वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी देखेंगे, पर जब किसी का ध्यान उसकी ओर न गया तब वह बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। पर गुरुजी ढेरों चीज़ों को संभालने में व्यस्त थे। सोनू ने जब उन्हें याद दिलाया तब गुरुजी गुस्से में बोले, जरा से दूध लाकर यह लड़का कान खाए जा रहा है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया हो। तब गुरुजी ने नौकर से कहा, इसका दूध किसी बर्तन में डालकर हटाओ इसे यहाँ से। सोनू अपने इस अपमान से खिन्न हो गया, उसका उत्साह चला गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला तो वह गिलास भी भर गया, बाल्टी में डालने लगा तो वह बाल्टी भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया गया वह लोटा भर दूध तो अमृत था। नौकर घबरा कर गुरुजी के पास गया। उसने सारी बात गुरुजी को बता दी। नौकर की बात सुनकर गुरुजी तथा और सभी लोग वहां आए। तब गुरुजी ने नौकर से कहा कि वह लोटा भर दूध एक बड़े पात्र में डाल दो। नौकर ने सारा दूध बड़े पात्र में डाल दिया, लेकिन पात्र भर गया पर लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। तब गुरुजी ने सोनू से पूछा, बेटा तुम दूध कहाँ से लाए हो? सोनू ने बड़ी सरलता से कहा कि मेरे गोपाल भाई ने दिया है। यह सुनकर गुरुजी और ज़्यादा चकित हो गए। उन्होंने पूछा, गोपाल भाई कौन? तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। सोनू ने दृढ़ता से कहा कि गोपाल भाई मेरा बड़ा भाई है, वह मुझे रोज़ वन में मिल जाते हैं। उसकी माँ कहती है वह सब जगह रहता है पर दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारे तभी वह आ जाता है। उससे जो कुछ मांगा जाए वह तुरंत दे देता है। अब गुरुजी को कुछ नहीं समझना था। उन्होंने सोनू को अपने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उसी दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उसके स्वाद का वर्णन करते हुए थके नहीं। उस दूध की बनी खीर पाकर गुरुजी के पितर तृप्त ही नहीं बल्कि माया से मुक्त भी हो गए। श्राद्ध समाप्त हुआ। संध्या को सभी लोग वहां से चले गए, पर सोनू को गुरुजी ने रोक लिया था। अब उन्होंने कहा कि बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू मुझे अपने गोपाल बाई के दर्शन करा देगा ना? सोनू ने बड़ी सरलता से कहा, हाँ गुरुदेव, मेरे गोपाल बाई तो पुकारते ही आ जाते हैं। वन पहुंचकर सोनू ने गोपाल भाई को पुकारा। उत्तर में उसे सुनाई पड़ा कि आज तुम अकेले तो हो नहीं, तुम्हें डर तो लगता नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाते हो? सोनू ने कहा कि मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ। जब
सोनू ने गोपाल भाई को देखा तो गुरुजी से कहा, आपने देखा मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है। गुरुजी कहने लगे, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं तो सिर्फ प्रकाश देख रहा हूँ। तब सोनू ने कहा, गोपाल भाई तुम मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई पड़ते। गोपाल ने कहा, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम में सरल विश्वास है, अतः मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिख रहा है उनके लिए वही बहुत है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव जी का हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए। कुछ देर बाद जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तब सोनू को साथ लेकर वे उसके घर गए और वहां पहुंचकर उसके नेत्र भी धन्य हो गए, क्योंकि गोपाल भाई उस समय उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता के आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी माता को अपने शरीर की कोई शुद्ध बुद्धि ही नहीं थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान को चाहे तो भगवान हमेशा हमारा साथ निभाता है। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बोलते समय अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा चाहता हूँ। मेरी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।